बोले तेरे अंदर ही वो बैठा है परमात्मा, पहले तो उससे मिलना तो सीख। उसकी चाबी तो गुरु की पास ही है, उसी की कृपा से। जैसे लॉकर में जाते हो, अपनी चाबी से ताला ना खुले, मास्टर की लगाता है, लगाता है ना साथ में, तब उसके बाद ताला खुलता है। मेरे ही धन का, मेरे ही जेवर का और कैश का सब तब ताला तब खुलता है। बोले ऐसे ही अंदरूनी खजाना भी दोनों चाबियां लगेंगे एक साथ तब खुलेगा। बोले तेरी लगी है, मेरी नहीं लगी, मास्टर की लगी है, मेरी नहीं लगी, ना खुलने वाला, अटका ही रहेगा ताला। ऐसे ही जीवन में अटका ही रहेगा। बोले मिलना पड़ता है अंदर से, अंदर के प्रभु से। तब होता है जब बाहर के गुरु चैतन्य से हमारा कोई एक हो। गुरु जी ने कभी नहीं कहा, अभी है किसी वक्त की बात, उसका चित्त लगा रहता है, उसका सब कुछ चित्त लगा रहता है अपने प्रेमी के साथ ही, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मेरे विचार से चलकर वो अपने उस प्रेमी को पाना चाहता है। नो प्रॉब्लम, आखिर तो एक जगह झुक रहा है ना, उसके लिए सब कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जरूरी नहीं है कि वो झुके मेरे ही आगे, मेरी बात माने तो उसको उसका वो प्रेमी मिल जाएगा, बात खत्म। जहां जिसकी आ सकती है, लेकिन करना तो ये पड़ेगा। सिर्फ यही बात है हम सबके साथ लागू, कि हम लोगों को अगर सच की राह हुई, जो संसार का भी चाहिए, उसके लिए भी तो उसके सुर में सुर प्रेम का है ये तार सजन, जो इधर उठे और उधर बजे, इधर सजे और उधर बजे। ये कब होगा जीवन में? कबीरदास जी ने बोला, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पापड़ जगुआ भया न पंडित होए। तो प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ने में तो समय बीत रहा है कि जो कुछ भी जीवन में हो रहा है सब तुझसे हो रहा है। तो जब तुझसे हो रहा है तो निश्चय है कि 100% अच्छा है। बड़े इस बुद्धि को समझ में नहीं आता, लेकिन 100% अच्छा है, मेरे को भी समझ में नहीं आता है। और जब तक अभ्यास किसी चैतन्य के साथ नहीं कर रहे हैं, तब तक मेरा अभ्यास कभी भी मनमाना ही होगा, अपनी मर्जी से ही हो रहा है। उसमें मेरे को न मिलने वाला, अंदर का वो भगवान न मिलने वाला। तो कैसे मैं भी उसके साथ मिल जाऊं? तो आत्मा का स्वरूप तो दृष्टा है, वो देखता है भगवान क्या क्या कर सकता है, क्या क्या करने की ताकत रखता है। वो बोले सृष्टि बदलने की ताकत रखता है, लेकिन कब? शर्त पूरी है। जैसे राजा जनक से कहा अष्टावक्र में, क्या तू पात्र है? तुमने आगे की लाइन तो बता, क्या लिखा था उसमें? बोले आगे की लाइन थी पात्र, तो क्या तू पात्र अपने को मान रहा है? तो अर्पित हूँ, कठिन है अर्पित होने में। तो हमारे को मिलने में भी देरी है। ये कोई माने न माने, हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि ज्ञान हम ले रहे हैं। हमें हजारों मतलब नहीं है, ज्ञान हम ले रहे हैं। हम तेरे माध्यम से भी उसी को देखने में लगे हैं, और अपने माध्यम से भी उसी को, सृष्टि के माध्यम से भी, एक पत्थर के माध्यम से भी, एक जीव जंतु पक्षी, सबके माध्यम से उसी को ढूंढने में लगे कि वही चोच मार रहा है, काट रहा है, तो वही है। हिम्मत नहीं है तेरे बिना किसी की काटने की, तो काट रहा है कोई एक चूहा भी, तो जरूर कोई रहस्य है। यह अभ्यास सालों से कर रहे हैं, और उसके बाद भी उसे जान नहीं पाए। हाँ, मिलने का आनंद नहीं, बस ये, उसके साथ मिलने का आनंद मिलने लगा है, ये पक्की बात। थोड़ी निश्चिंतता जीवन में आ गई, चिंता खत्म, सब अपने आप का वर्तमान में हो जाती है। जो भी बात आती है उस पे विषय में जिज्ञासा भी होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, पूछते भी, लेकिन उसका उपाय भी पूछने के बाद कर सकने की तो हिम्मत नहीं है, ताकत ही नहीं है। उसी से बातचीत कर लेते हैं कि तू जानता है सब, तेरे साथ है,
तू संभालने वाला है, संभाल तू। क्यों भक्तों के माध्यम से सब अपनी विपदा पहुंचाते हैं? उसका कारण यही है कि उसकी डोरी उससे जुड़ी हुई है, तो हमारी प्रार्थना पहुंच जाती है जल्दी उस तक। इसीलिए सत्संग में आके हम सब अपना दुख सुख सब कह देते हैं विदाउट किसी का नाम लिए, क्योंकि किसी को अपमानित करना तो विषय नहीं है, गलत हो जाता है ना। तो लेकिन बातचीत तो सब करते हैं, सुख भी यहीं पे बांटते हैं, क्योंकि गुरु जी तो पहले भी दूर वहां रहते, लेकिन उनको ही जैसा उनके विचार से प्रकट कर करके तो मजा मिला है। ये आनंद, ये शांति, ये धीरज, ये सब उन्हीं की कृपा की नजर से तो है। तो कृपा की नजर ही तो चाहिए, या अपना कुछ चाहिए, उससे तो कभी तृप्ति होती नहीं। बोले 10 महिमा करने वाले एक ना करे, देखो मन खराब हो जाएगा। एक ना करे, एक मेरे विपरीत हवा चले, देखो मन खराब हो जाएगा। मन की दशा तो ये। लेकिन उस 11वें में भी अगर परमात्मा देखने की आदत डाल ली कि ये भी 10 परमात्मा है, वो भी परमात्मा है, वो तेरी मर्जी से ये 10 है, तेरी मर्जी से वो 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदर की गति में, अंदर की सोच में अगर 10 तो है हम, तो बड़ी गड़बड़ है, तो बहुत गड़बड़ है, सच बताएं। मंजिल का पाना ही क्या यदि दीपक में प्रकाश नहीं। भले मंजिल के बैठे हुए बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रकाश है ही नहीं। नामरूप ही भरा है, मेरी अपनी मैं ही से हम भरे पड़े हैं। दूसरों की तो छोड़ दो, अपनी ही मैं से हम भरे पड़े, इसलिए सारी मैं दिखाई देती है दूसरों की। एक चावल के दाने को गला दो तो सारी हांडी के चावल पता चल जाएंगे, गल गए। ऐसे सारा संसार परमात्मा लगने लगेगा। इस परमात्मा से चल रहा है, और करते समय सजगता गुरु के विचार से, मिलते समय गाफिल, क्योंकि सब तेरे लिए, जो तू जिधर से दे रहा है सब अच्छा दे रहा है, क्योंकि तू है सब में बैठ के कराने वाला। ये विचार भक्त के अंदर रहता है, क्या हमारे अंदर ही रहता है। स्वयं से ही क्वेश्चन कर, और आंसर भी स्वयं ही। कहा भी गया है, नाम रूप नाश कर तो ब्रह्म का प्रकाश होगा। ब्रह्मचर्य में बोला, एक घड़ी बिसरो राम को तो ब्रह्म हत्या हुए। जिस घड़ी नाम रूप देख लेता हूँ, उसी क्षण ब्रह्म की हत्या कर बैठता हूँ। अभ्यास तो चल रहा है, जीवन पर्यंत चलेगा। इसीलिए कबीरदास जी ने बोला ना, ऐसा व्रत, ये व्रत कठिन है। आलू भुइया वाला व्रत या निर्जला वाला व्रत बहुत सरल है, बहुत सरल है, बहुत कठिन है। जब ये व्रत करने लगता है तो व्यर्थ के व्रत अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो व्रत उस समय रखता है जिस समय नेचर से उससे मिला नहीं। गुरु जी ने हमको यही सिखाया है, उस समय सोचे ना परमात्मा ये आज समय ये नहीं मिला है तो मेरे लिए कुछ लाभकारी है, मेरे शरीर को नुकसान करने वाला है, क्योंकि तू ही तो इसमें भी बैठा है जो मुझे नहीं दिया। मेरा मन तो इसका था, मुझे मिलना लेना पड़ा, ये तो जरूर मेरा कुछ भलाई हो। चार क्या रहता है, यह नामरूप का दोष रहता है। तो नामरूप नाश कब किया है? बातें करते हैं, अपनी बातों से ये बात होती नहीं। यहाँ प्रैक्टिकल है सब, ये दरबारी ही है सत्य का है ना। भजन में तो जानता है नियतें भी हमारी, किस नियत से हम क्या काम कर, अपने इसको या उसको प्रकट करने में अभ्यास व्यक्त करते हैं, और जो कर रहे हैं वो भी एक ही। क्या
क्या वो विवेकी हम हैं या अविवेकी हम हो गए? क्वेश्चन अपने करना पड़ेगा। हम लोग बुद्धि से बात करते हैं, बुद्धि में जैसे एक वकील के पास जाओ, एक डॉक्टर के पास जाओ, तो क्या बोलता है कि तुम सच सच बता दो कि तुम्हारे को क्या तकलीफ होती है, तुम क्या खाते हो, कैसे तुम्हारा लाइफ स्टाइल है। अभी शार्क टैंक आता है टीवी पे, वो आए तो हैं बिजनेस के देने, प्रपोजल लेकर बच्चे आते हैं वहां पे, लेकिन होता क्या है कि वो बैकग्राउंड पूछते हैं हमेशा। हर शार्क पूछता है बच्चों से, जो भी नया आता है जिसपे धन लगा पूछते हैं कि तुम्हारे बैकग्राउंड इस बात पे करने की प्रेरणा, बहुत सारी बातें पूछता है। ये सब होता है ना। वकील के पास जाओ तो वकील कहता है देखो तुमने खून किया है, मुझे सब बता दो, मुझसे कुछ भी न छिपाना, जो तुम्हारे भेद वाली बातें भी हैं वो भी मुझसे मत छिपाना, मुझे बता दो। और जैसा मैं कहूँ इन्वर्टेड कॉमा लगा के वो सेंटेंस से ही कोर्ट में बोलना, तो मेरे से विजय प्राप्त कर पाओगे तुम। मनमाना तुम सत्य के आधार लेके करोगे तो तुम मुकदमा हार जाओगे। हम डॉक्टर की बात, वकील की बात, शाकिर की बात को समझते हैं, उतना सब बताते हैं। अब कहीं अगर लूप होता है तो वो पहचान लेते हैं। अभी पिछली बार एक आया उसमें आ रहा था, तो उसमें जो है ना वो थोड़ी सी वैसी बातें कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये थोड़ी सी आपकी बातों में सच्चाई नहीं दिख रही है, गोलमाल दिख रहा है, आप जो नंबर है वो मुझे गलत बता रहे, इसमें सच्चाई नहीं है। तो सोचो एक बिजनेस के लिए भी, जो बिजनेस पैसा लगा रहा है, वो इतनी बारीकी से अध्ययन कर रहा है कि इस व्यक्ति पे पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं। और हम चले हैं भगवान ना भगवान खरीदने, और हम बुद्धि से सत्य के लिए लड़ते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स की तरह हम वो सेंटेंसेस क्यों नहीं अपने जीवन में अप्लाई करते हैं? सत्य जानते हैं ना, सत्य बता दिया है ना, लेकिन फिर भी वकील के हिसाब से ही वो सेंटेंस कोर्ट में बोलना है। तो क्या हम इस संसार रूपी कोर्ट में वो सब करते हैं जो हमें हमारा गुरु बताता है? सबको अपने आप, किसी से किसी को आंसर नहीं लेना है, कोई क्वेश्चन नहीं, स्वयं से क्वेश्चन है, स्वयं से आंसर। और अगर समझ में आता है तो अपने को संभालें। अगर कुछ मर्तबा चाहते हैं हम लोग, तो उसका जलवा देखना चाहते हैं, तो ये तो करना ही पड़ेगा हम लोग, चाहे वो हम हो चाहे वो आप हो। क्लास तो चल रही थी, प्रैक्टिस तो सबकी अपनी अपनी है ना। टाइम जैसे